तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, लेक्चर 1 था एपी का, अब ये लेक्चर 2 है एपी का, लेकिन लेक्चर 1 में हमने क्वेश्चन 1 तक पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 1 में क्या था, ऐसे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड करना था। ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में क्या है, अज्यूमिंग द सेम पैटर्न फॉलो डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एपी। ये क्वेश्चन 2 है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी सब क्वेश्चन होते हैं 2 है। पहले तो बताया गया से ये एक पैटर्न है, सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, एपी का, तो इसमें से कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं वो फाइंड करो। और इसमें से जो एपी है उसके क्या, इफ द सीक्वेंस इज एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। और कहीं सीक्वेंस एपी है तो उसका हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले से कोई भी सीक्वेंस गिवन हो, तो सीक्वेंस गिवन हो तो बाद में आप कैसे पता करेंगे जैसे ये एपी है कि नहीं। तो सीक्वेंस गिवन होता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है, से कोई भी नंबर का सीक्वेंस यानी गिवन सीक्वेंस हो, उसमें जो हो ना कॉमन डिफरेंस जो सेम हो और नॉन जीरो हो, तो वो जो सीक्वेंस है उसको हम एपी बोलते हैं। और कहीं सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो उसको एपी नहीं बोल सकते, यानी वो सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो पहले तो हम इसका फाइंड कर लेते हैं, फिर इसका। तो यानी आपको देखो एपी है कि नहीं है पता करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव हो कॉमन डिफरेंस चलता है, पॉजिटिव हो कॉमन डिफरेंस चलता है, लेकिन जीरो नहीं चलता है, ठीक है। और इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा एपी है, और एपी है तो उसके कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे, कॉमन डिफरेंस उसका बताना है। तो इसमें देखो ये सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, सीक्वेंस क्या है 11, 21, 31 एंड 41। तो आप इसको हम A1 बोलते हैं, A2, A3 और A4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो यानी डी फाइंड करना हो, कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं, तो कैसे बोलेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू, ये सेम ही है, A4 माइनस A3। तो ये इतना हो गया ये, ठीक है। A2 कितना है 21, A1 कितना है 11 इक्वल टू A3 कितना है 31 माइनस A2 कितना है 21 इक्वल टू A4 कितना है 41 माइनस A और फिर A3 कितना है 31। तो इन सब का आंसर जो आता है कितना आता है 20 माइनस 10। तो सबका आंसर हमें इंडिविजुअल लिखते हैं, ठीक है। 20 माइनस 11 कितना आता है 10 आता है, 31 माइनस 21 कितना आता है 10 आता है, और 41 माइनस 31 कितना आता है 10 आता है। तो इसमें देखो तीनों में जो है कॉमन डिफरेंस जो कि डी है वो तीनों में सेम है। तो ये हमारा है पहली बात। तो ये एपी का सीक्वेंस भी है, तो ये हम लिख सकते हैं दिस इज एन एपी, ठीक है। तो ये एपी का सीक्वेंस है, दिस इज एपी, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है 10, 10, 10। तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। पहले तो हमने इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया और कॉमन डिफरेंस सेम आया तो एपी है, तो हमने उल्टा किया, पहले तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता और कहीं जीरो होता तो एपी नहीं होता, कहीं सेम नहीं होता तो एपी नहीं होता, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। ये फर्स्ट का हो गया। अब हम इसका सेकेंड देख लेते हैं। इसमें सीक्वेंस क्या गिवन है 1 0 1 0 1 0 1 0 गिवन है, तो इसको भी हम A1 बोल देते हैं, A2 A3 A4, ठीक है। A4 दे दिया हमने, तो अब हमको क्या फाइंड करना है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ठीक है। ये तो इसका वो टर्म हो गया। अब इसका देख लेते हैं A2 क्या है 0 माइनस 1 कितना होगा, फिर 1 माइनस 0 कितना होगा, और फिर 0 माइनस 1 कितना होगा। तो 0 माइनस 1 कितना होगा -1 होगा, ठीक है। 0 माइनस 1 कितना होगा माइनस होगा, 1 माइनस 0 कितना होगा 1 होगा, 0 माइनस 1 कितना होगा -1 होगा। देखो पहले -1 आया, फिर क्या हुआ +1 आया, और फिर क्या हुआ -1 आया। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, पहले माइनस है फिर पॉजिटिव है। तो एक सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो इसमें नेगेटिव भी आया पॉजिटिव भी आया, तो ये हमारा इसका कॉमन, ये हमारा एपी नहीं है। तो एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस यानी डी भी इसका हम फाइंड नहीं कर सकते। दैट्स इट, ये क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 2 क्या था से उसमें से जो सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं वो फाइंड करो, और बाद में एपी है तो उसके कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। तो 1 और 2 तो मैंने करवा दिया, ये है 3rd और 4th। तो देखो पहली बात तो कॉमन डिफरेंस क्या यानी जो एपी है उसके जो कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं और नॉन जीरो होते हैं। तो इसमें देखो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो ये हमारा नहीं, आंसर 0 आएगा, ये आपको है ना प्रूव करना है। और इसमें क्या आएगा
-8 -12। तो इसमें आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ये आपको वर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा जो कि आपने पहले भी पढ़ लिया है। तो इसी से कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, और ये एपी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा जो कि है 0, और ये एपी है, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आपको फाइंड करना है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है क्वेश्चन सेकंड का 4 का वो क्या है। तो आप क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। तो ये हमारा एपी का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द 101, ये 101, ठीक है, 101 टर्म ऑफ एपी। एपी गिवन है, ठीक है, एपी गिवन है, और जब आपको ऐसे फाइंड करने के लिए बोले तो आपको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं से ये एपी है कि नहीं है, इसके कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें प्रूव नहीं करना है आपको से ये एपी है कि नहीं, वो नहीं देखना है आपको। फाइंड द 101 टर्म, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए फाइंड द टर्म, ओ फाइंड द लास्ट टर्म, तो आपको एक ही फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये क्या है, ए एन यानी जो होता है लास्ट टर्म होता है, ए यानी जो फर्स्ट टर्म होता है, एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और यानी कौन सा नंबर का टर्म्स है, और डी यानी उसके कॉमन डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, 101 टर्म। तो एन कितना हो जाएगा, इसका जो एन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। फिर क्या होता है, इसका ए है, एपी क्या गिवन है, 5, 11 और 17। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको, यानी जो पहला नंबर होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और उसको हम ए बोलते हैं। तो ए क्या है हमारा 5 है, और डी कितना होगा, डी कितना होगा, A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस A1, तो ये कितना होगा 11 माइनस 5, तो कितना हुआ 11 माइनस 5 6। तो हमारे को सब कुछ मिल गया। एन इक्वल टू यानी जो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना था वो 101, ए इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू 6। तो इसमें हम फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा एन, ए 101, एन की जगह अब हम क्या लिखेंगे 101, ठीक है। ए कितना है 5 है, प्लस एन कितना गिवन है 101 माइनस 1, और डी कितना गिवन है 6 है, ठीक है। कितना हो गया 5 प्लस 101 माइनस 100 इंटू 6, तो इक्वल टू 5 प्लस 600, 100 इंटू 6 कितना होगा 600, तो इक्वल टू 605। तो ये जो था हमारा 605 हो गया। तो ये हमारा जो 101 टर्म था वो 605 हो गया। तो ये क्वेश्चन थर्ड जो था वो कंप्लीट हो गया।